एक तरह से कह लीजिए कि यहाँ जो तहसील में एक गिरोह चलता है, षड्यंत्रकारी गिरोह, कि अगर कोई भी अधिकारी अच्छा काम करता है, जनता के हित का काम करता है, तो वो गिरोह सक्रिय हो जाता है उसको उसका छवि खराब करने में या उसे फंसाने के चक्कर में। तो इसलिए हम लोग जो है इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इनका आज अपने लेखपाल साहब का ससम्मान विदाई कर रहे हैं। और ये जहाँ भी रहेंगे, इनको कोई भी जरूरत पड़ेगी तो पूरा ऊंचाहार इनके साथ खड़ा रहेगा। बहुत बढ़िया व्यक्तित्व के आदमी हैं और बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा जब तक रहे ग्राम पंचायत में। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, सबका काम एक समान करते थे। न किसी से कोई पैसा, न वसूली, न रिश्वत, ऐसी कोई बात नहीं थी, न कोई शिकायत थी। जनता पूरी तरह संतुष्ट थी। लगातार हमारे क्षेत्र में जनता के बीच में रहकर जिस तरह से काम किया, इसके पहले किसी भी लेखपाल ने नहीं किया। और हम सबके बीच में रहकर एकदम सरलता से, सहजता से हमेशा काम किया। और आगे भी हम लोग चाहते थे हमारे यहाँ काम रहकर काम करें, जिससे हम लोग आसानी सारे काम निपटते रहें। परमाद्री गुप्ता लेखपाल जी द्वारा ऊंचाहार तहसील परिसर में जब से कार्यरत आए हैं, गरीबों और शोषितों वंचितों के जनता के हक अधिकार की लड़ाई लड़े हैं और उनके ससम्मान पूर्वक अपनी कलम से उनको न्याय दिलाने का काम करें। मैं यही कहूँगा। जहाँ एक तरफ कहा जाता है कि ईमानदारी कभी हारती नहीं, लेकिन ये सब बातें अब किताबी होती नजर आ रही हैं। हमारे ऊंचाहार तहसील के एक लेखपाल हैं, नाम है प्रमोद गुप्ता, जो ऊंचाहार में तैनात थे। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। उनका सबसे पहले मवई ट्रांसफर किया गया, लेकिन अब उनका ट्रांसफर लालगंज कर दिया गया है। तो ऊंचाहार की जो जनता है उनको बहुत प्यार करती है, स्नेह देती है। तो आज वो जा रहे तो कहते हैं सम्मान समारोह का आयोजन यहाँ पे पचहरा में किया गया है। तो हमारे पीछे ये रामसाना चौराहा है, यहाँ पर समारोह का आयोजन किया गया। तो हमारे पीछे ग्रामीण खड़े हैं और वो काफी दुखी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि इनका प्रमोद गुप्ता का कार्यकाल कैसा रहा। तो हम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम भैया? मेरा नाम विक्रम मौर्य है। और इधर आ जाइए। तो प्रमोद गुप्ता जी का कैसा कार्यकाल रहा यहाँ पे? बहुत बढ़िया व्यक्तित्व के आदमी हैं और बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा जब तक रहे ग्राम पंचायत में। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, सबका काम एक समान करते थे। न किसी से कोई पैसा, न वसूली, न रिश्वत, ऐसी कोई बात नहीं थी, न कोई शिकायत थी। जनता पूरी तरह संतुष्ट थी और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जहाँ भी रहें अच्छा करें। और हम आपको ये भी बताते हैं कि प्रमोद गुप्ता जी को SIR वाले कार्यक्रम में जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित भी किया गया है। तहसील स्तर पर इन्हें सम्मानित भी किया गया है। सर क्या कहना चाहेंगे? सतीश मौर्य, प्रधान प्रतिनिधि रामसांडा। लगातार हमारे क्षेत्र में जनता के बीच में रहकर जिस तरह से काम किया, इसके पहले किसी भी लेखपाल ने नहीं किया। और हम सबके बीच में रहकर एकदम सरलता से, सहजता से हमेशा काम किया। और आगे भी हम लोग चाहते थे हमारे यहाँ काम रहकर काम करें, जिससे हम लोग आसानी सारे काम निपटते रहें। लेकिन पता नहीं क्यों लोगों ने उनका ट्रांसफर करके बाहर भेज दिया और हम लोग आज बहुत दुखी हैं। मन बहुत विचलित है कि इस तरह के जो धनी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, उनको फिर भी बाहर भेज दिया जा रहा है। हम लोग बहुत दुखी हैं आज। अच्छा, क्यों भेजा जा रहा है? ये तो अच्छे इंसान थे, इनका कार्यकाल भी अच्छा रहा है, कहीं कोई शिकायत भी इनके लिए नहीं आई? हमारी तरफ से न हमारी जनता की तरफ से, मेरी पूरी ग्राम पंचायत की तरफ से आज तक कोई शिकायत नहीं गई। लेकिन कुछ उच्च अधिकारियों के सिस्टम से अपना जो भी उनका रहा हो, मुझे नहीं पता उसकी जानकारी, उस तरह से उन्होंने उनको बाहर भेज दिया। तो हमारे साथ और लोग भी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दें। डॉक्टर विकास मौर्य। क्या कहना चाहेंगे? आज जिस हिसाब से इनका ट्रांसफर हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं भारी भीड़ मौजूद है और इनको स्नेह दे रही है। बहुत दुखद घटना है। मुझे तो अभी आज मॉर्निंग में पता चला कि जो है आदरणीय लेखपाल जी का जो है ट्रांसफर हो गया है। तो हमने इनका कार्यकाल देखा और हम क्षेत्र में गए, हमेशा तहसील जाते थे, गाँव में जाते थे। हमारी ग्राम सभा शायद नहीं लगती थी, लेकिन कई ऐसे मामले आए। हमने कई महिलाओं को यहाँ भेजा जो बुजुर्ग थी, बहुत गरीब थी। इन्होंने अपने कलम से जितना हो सका लोगों को कंबल, ठंडी में बहुत कम से कम 20 महिलाओं को तो हमने भेजा व्यक्तिगत। इन्होंने कंबल देकर उन्हें ससम्मान तहसील से विदा किया। और इनका कार्यकाल इतना अच्छा था, इतने नेक दिल थे, इतने ईमानदार थे, लोगों से इनका इतना जुड़ाव था। वही चीज इनको एक तरह से कह लीजिए कि यहाँ जो तहसील में एक गिरोह चलता है, षड्यंत्रकारी गिरोह, कि अगर कोई भी अधिकारी अच्छा काम करता है, जनता के हित का काम करता है, तो वो गिरोह सक्रिय हो जाता है उसको उसका छवि खराब करने में या उसे फंसाने के चक्कर में। तो इसलिए हम लोग जो है इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इनका आज
अपने लेखपाल साहब का ससम्मान विदाई कर रहे हैं। और ये जहाँ भी रहेंगे, इनको कोई भी जरूरत पड़ेगी तो पूरा ऊंचाहार इनके साथ खड़ा रहेगा। नहीं तो क्या ऐसे ही अधिकारियों का ट्रांसफर होता रहेगा? अधिकारियों का ट्रांसफर होता इसलिए रहेगा क्योंकि दबाव में शासन प्रशासन भी करता है ना। ऐसे तो हो नहीं जाता। यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी दबाव रहता है कि ऐसे जो काम करने वाले, जनता के दिलों पर राज करने वाले अधिकारी हैं, उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए, क्योंकि मनमाना चल नहीं पाता है। जहाँ दलाली बजाजी का काम होता है वो चल नहीं पाता है, इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई निरंतर होती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है, विपक्ष भी और जो भी जनमानस है, आम जनमानस है, वो इनके साथ खड़ा रहेगा। ऐसे अधिकारियों का मनो उत्साहवर्धन करता रहेगा। जहाँ भी इनको कोई समस्या आएगी, हम लोग डटकर उसका मुकाबला करेंगे। नहीं, इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। हाँ, मीडिया में आया था। इन्होंने कई ऐसे केस यहाँ बताए थे कि जो कोई अधिकारी हैं तहसील के, जो पैसा लेकर के ऐसे काम करती हैं, और इसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। उसका इनको खामियाजा तबादला के तौर पर दिया गया। तो आपको भी बता दें कि लेखपाल प्रमोद गुप्ता छुपा रुस्तम भी थे। ये छुप छुप कर गरीबों की मदद किया करते थे। हमारे पास कई महिलाएं ऐसी आई जिन्होंने बताया कि प्रमोद गुप्ता ने हमारी इतनी मदद की है। हम उनके पास गए, अपना दुख सुनाया तो वो अपनी जेब से निकाल खुद पैसे देते थे। आर्थिक मदद भी लोगों किया करते थे। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले परिचय दे अपना। सर्वेश मौर्य, ग्राम पोस्ट पचरा। हमारे परमाद्री गुप्ता नेकपाल जी द्वारा ऊंचाहार तहसील परिसर में जब से कार्यरत आए हैं, गरीबों और शोषितों वंचितों के, जनता के हक अधिकार की लड़ाई लड़े हैं और उनके ससम्मान पूर्वक अपनी कलम से उनको न्याय दिलाने का काम करें। मैं यही कहूँगा, जहाँ भी रहें और उज्जवल भविष्य के साथ अपना अग्रसर जीवन यापन करें। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। दादा, कैसा काल रहा लेखपाल प्रमोद गुप्ता का? बढ़िया रहा, बढ़िया रहा। पैसे तो नहीं मांगते? नहीं, पैसा वैसा नहीं लेते हैं, बढ़िया काम करते हैं। आप लोगों की मदद की उन्होंने? हाँ, मदद की। तो अब तो उनका ट्रांसफर हो गया है। हाँ, हो गया। कैसा लग रहा है आपको? अरे हम लोगों को तो तकलीफ तो ही है। तकलीफ है? हाँ, बिल्कुल। भाई सरकारी काम आज यही है तो है ना। क्या नाम है? हमारा बोधलाल नाम। यही के रहने वाले हैं? ये रहा गंधपे के। अच्छा, तो लेखपाल साहब कार्यकाल कैसा रहा? हमारे खेत पे तो यानी इनका यानी बहुत बहुमूल्य यानी जो है कार्यकाल रहा और निभाया उन्होंने। पैसे वैसे रिश्वत तो नहीं मांगे थे? नहीं, रिश्वत उश्वत यानी कभी यानी कार्य किए। कार्यकाल बढ़िया था। क्या नाम है? होरीलाल दौलत। होरीलाल। तो कहाँ के रहने वाले हैं? दौलतपुर। तो कार्यकाल कैसा रहा इनका? बढ़िया रहा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, पैसे वैसे नहीं मांगे? कुछ नहीं, फ्री सेवा होत रही। तो अब तो इनका ट्रांसफर हो गया है। अब तो बड़ी दिक्कत की बात है ना। अब क्या किया जाए भाई, हमें बस मतलब रोक लेगा है, मतलब घर बहुत मतलब रोक ले भाई, सेट में हमें लगे भैया क्या करिए।